कि मनोस्तु शतरूपायां त्रिस्तः कन्या सिद्धगिरे आकुति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विस्तृता। अभी आप लोग क्या श्रवण कर रहे थे? मनु महाराज की कन्या का जो है, कन्याओं का वर्णन, संतानों का वर्णन। तो मझली कन्या जो थी देवहूति, उनका चरित्र आपने श्रवण किया। सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या था? आकुति। आकुति का विवाह जो है रुचि प्रजापति के साथ होता है, पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर। पुत्रिका धर्म किसे कहते हैं? माता पिता जब कन्या का ब्याह करते हैं शर्त रख देते हैं कि पहला जो पुत्र होगा उसमें हमारा अधिकार होगा। तो पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर ब्याह होता है। इनके घर साक्षात यज्ञ नारायण जो है प्रकट होते हैं। बड़े हो जाने पर दक्षिणा नाम की कन्या से इनका विवाह होता है। इसलिए यज्ञ में दक्षिणा जो है बहुत ही अनिवार्य होता है। बिना दक्षिणा के यज्ञ अपूर्ण माना जाता है। और यदि हो सके पूर्णाहुति के तुरंत बाद यदि दक्षिणा दे दे तो और ही अधिक फल होता है। बोले राधे राधे। आगे कथा सुनाते सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देवहूति मैया की जो कन्या थी अनुसुईया, उनका विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ। अत्रि मुनि के कोई संतान नहीं। तब अत्रि मुनि ने तपस्या किया। परिणाम स्वरूप 3 देवता प्रकट हो जाते हैं। कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। अत्रि ने कहा हम तो एक को बुलाया, आप 3 कैसे आ गए? तब तीनों ने कहा कि भले हम 3 दिख रहे हैं लेकिन वास्तव में हम एक ही हैं। कि ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। बोले भी गाते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। जो इनको अलग अलग कहता है उसकी बुद्धि नहीं है, वो अविवेक है, अविवेकी है वो। हाँ, प्रणवाक्षर मतलब ओम जो होता है उसके मध्य तीनों आ जाते हैं। प्रणवाक्षर ओम मध्य ये तीनों एक। बोले हम भले 3 दिखाई दे रहे हैं लेकिन एक हैं। बोले वरम ब्रूयात, वर मांगिए। बोले क्या आप स्वयं सब जानते हैं? बोले कहना तो पड़ेगा। तब बताए हम संतान के लिए तपस्या कर रहे थे। अत्रि मुनि जैसे बताया, परिणाम स्वरूप तीनों ने आशीर्वाद दे दिए तथास्तु। उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? तीनों ही पुत्र बनकर प्रकट होते हैं। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शिव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि और नारायण के अंश से दत्तात्रेय भगवान का प्रकट हो जाता है। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय हो। अब मनु महाराज की जो सबसे छोटी कन्या थी उसकी नाम था, उनका नाम था प्रसूति। आकुति देवहूति का हो गया, आकुति प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ होता है। किसके साथ? दक्ष प्रजापति के साथ। इनके जो है 16 कन्याएं होते हैं। 13 कन्या जो धर्म को ब्याह दी जाती है। कौन कौन से? श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, रीम और मूर्ति। देखिए ये धर्म के साथ इनका विवाह हुआ। मतलब श्रद्धा, मैत्री, ये सब इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है कि जब आप धर्म में रहेंगे तब आपके अंदर श्रद्धा जगेगी। धर्म में रहेंगे तो मित्रता की प्राप्ति होगी। हमारे बड़े भैया आपका बहुत बड़ा मित्र परिकर है। मतलब आप धर्म में हैं तो मित्र खूब है। बोलिए राधे राधे। हाँ, धर्म है तो मित्र, और अच्छे मित्र भी जो है रहेंगे। जो सात्विक प्रवृत्ति है, सात्विक मित्र होते हैं। मित्र तो दोनों प्रकार के होते हैं ना।
दुष्ट प्रवृत्ति होते हैं, दुष्ट मित्र होते हैं, तो सात्विक है, सात्विक मित्र। तो श्रद्धा पहला, दूसरा मैत्री होगी, धर्म में रहेंगे तो दया भी आपके ऊपर होगा, दया की भावना रहेगी, शांति की प्राप्त होगी, तुष्टि पुष्टि सब जो है प्राप्त होगा। ये 13 कन्याओं का हो गया। 16 कन्या, एक कन्या का नाम था स्वाहा। क्या नाम था? स्वाहा। स्वाहा का विवाह होता है अग्नि देवता के साथ, जिसके 3 संतान हुए, पावक, पवमान और सुचि, और तीनों के भी 15-15 संतानें। कितना हो गए अग्निदेव का परिवार? 15 दिया 45 ये हो गए, 3-3, और 3 जो बड़े हुए पावक, पवमान, सुचि, 45, 3, 48, जो सबसे बड़े हो गए अग्नि है। इस प्रकार से 49 प्रकार की अग्नियां होती है। कितनी? 49 प्रकार। और धार्मिक अनुष्ठान में अलग अलग कार्य में अलग अलग जो अग्नि का जो है आवाहन होता है। ऐसा नहीं है कि इसलिए वेदों के जब अनुष्ठान हम करते हैं तो ब्राह्मण भी पढ़े लिखे अच्छा कर्मकांड को जानने वाले होने चाहिए कि कहाँ पे किसका आवाहन किया जाएगा। जब यज्ञ को भी संस्कार होता है तो समुद्भव नाम की अग्नि का आवाहन होता है। जब ब्याह होता है तो योजक नाम की अग्नि का आवाहन होता है। ऐसे अलग अलग कार्यों में जो है अलग अलग प्रकार की अग्नि का आवाहन जो है किया जाता है। एक कन्या का नाम था सुधा। सुधा जो आप पितरों के साथ जो है होता है। सबसे छोटी कन्या का नाम था सती। सती का ब्याह जो है आप लोग जानते हैं किसके साथ हुआ? भोलेनाथ के साथ हुआ। लेकिन उनके कोई संतान नहीं हुए, क्योंकि उनको यज्ञ कुंड में ही भस्म हो जाना पड़ा।